हर्षा जी आप अपने आप को म्यूट करें। म्यूट करें अपने, सॉरी अनम्यूट करें। ठीक है किया। अभी बोले अभी क्या बोले दिखाई क्या दे रहा दिखाई दे रहा अभी वो येलो कलर का बैकग्राउंड है मैम, और लॉयन दिख रहा है उसमें, है? है? और एक औरत दिख रही है, नीचे पहाड़ी है नीले कलर की और हरे रंग का वो ये है ग्राउंड है। उन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और हम्म। सर पे वो फ्लावर्स का कैप लगाया है। ओके। ओके। और अच्छा। लायन का अच्छा। कलर ऑरेंज रेड है शायद। और कुछ? और कुछ? और उनके ऊपर वो क्या है, इनफाइनाइट सन। इनफाइनाइट सन। क्या है, इनफाइनाइट सन। इनफाइनाइट सन। इट्स कॉल्ड इट्स द कॉल्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए ठीक है, सब लोग चलिए म्यूट सब पे लोग जाए। म्यूट पे जाए। म्यूट कर। म्यूट कर। ओके। सो नंबर 8 का कार्ड है। नंबर 8 रिप्रेजेंट द प्लैनेट, विच प्लैनेट? सैटर्न। सैटर्न किसको दिखाता है? स्ट्रगल का कारक है। सैटर्न इज अ कारक ऑफ डिलेज। आपके लाइफ में जो स्ट्रगल आता है, डिलेज आता है, बाधाएं आती है लाइफ में, है ना, कोई भी काम जल्दी से नहीं बन पाता जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न, है ना। सैटर्न की दशाओं में जिनका भी 8 नंबर से बॉर्न होते हैं, ऐसे लोग जो 17 से बॉर्न होते हैं, 26 से बॉर्न होते हैं, आप अक्सर देखोगे इन लोगों के लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है। चीजें बहुत जल्दी से मिलते नहीं। तो यहाँ पे जो सैटर्न है वो किसको दिखा रहा है? स्ट्रगल, डिलेस को दिखा रहा है। लेकिन साथ ही साथ सैटर्न एक ऐसा एक लौता प्लैनेट है कि जो सक्सेस को एश्योर करता है। ठीक है, देरी से देता है लेकिन देता जरूर है। ठीक है। सो सैटर्न इज ऑल्सो कारक ऑफ द पेशेंस। आपका पेशेंस लेवल कितना है, आप पेशेंटफुली कितने चीजों को हैंडल करते हो। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कलर, तो येलो कलर है। येलो कलर किसको दिखाता है? पॉजिटिविटी को दिखाता है, आपके होप्स को दिखाता है। देन यहाँ पे एक लेडी है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। जब भी व्हाइट कलर आता है मीन्स क्या होता है? उस लेडी ने वो व्हाइट कलर का गाउन पहना है। दैट मीन्स ये लेडी कैसी है? वेरी काइंड हार्ट है, ट्रूथफुल है, इनोसेंट है, काइंड हार्ट पर्सन है। व्हाइट कलर है। सो देन यहाँ पे आप देखोगे इसके सर के ऊपर इनफाइनाइट का ये है, साइन है। ठीक है। दैट मीन्स इसके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है। देन आफ्टर यहाँ पे देखोगे इसने सिर के ऊपर ग्रीन कलर का क्राउन जैसे पहना है ना। ओके। सो ग्रोथ के लिए भी सोचती है। इसने जो अपने गाउन के ऊपर भी क्या किया है? पहना हुआ है, रैप किया हुआ है। ठीक है, कमर पट्टे जैसे रैप किया हुआ है। देन आफ्टर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक लॉयन दिया गया है लॉयन है, दिख रहा है सभी को? ठीक है। सो यहाँ पे लॉयन है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके अंदर के तमस गुण को। चल ही नहीं रहा, जाने दो, आज सब प्रॉब्लम है, सैटर्न पढ़ा रही इसलिए सब बाधा ही बाधा आ रही पढ़ाने, कोई नहीं, जाने दो। सो लॉयन किसको दिखाता है? यहाँ पे तमस गुण को। लॉयन कैसे होता है? ब्रेव होता है, उसमें करेज होता है ना। अभी यहाँ पे इसका अगर जोडियक साइन भी देखोगे तो लियो। आप लिख लो, अगर मैं लिख भी ना पाऊँ ना, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम। लियो। लियो में होता है सिंह। सिंह राशि, जिसकी भी सिंह राशि होती है आप देखोगे उन लोगों का जो ओरा होता है वो कैसे होता है? मैग्नेटिक ओरा होता है। ब्रेव होते हैं वो लोग, बहुत करेजियस होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा होता है। ठीक है। सो यहाँ पे लॉयन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके तमस गुण को। और जहाँ पे ये लेडी है, लेडी यहाँ पे देवता फॉर्म में है। देवता एंड दैत्य। तमस किसको दिखाता है? दैत्य को। एंड ये देवता फॉर्म में है। ठीक है।
और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो शेर है ये क्या कर रहा है, जो लॉयन है ये क्या कर रहा है, इसके हाथ के जो टंग से उसके हाथ को चाट रहा है। कभी देखा है क्या ऐसे कि कोई शेर चाट रहा है? है ना, किस कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ डॉग, है ना, जस्ट लाइक अ डॉग, डॉग को देखा होगा, है ना। देन आफ्टर आप देखोगे ये पूरी बेंड है, झुक के उसको पैम्पर कर रही है, प्यार कर रही है ना। लॉयन के सिर के ऊपर एक हाथ है, एक ऐसे पकड़ के रखी है, दैट्स वाई क्या कर रही है, पैम्परिंग कर रही है। और ये भी क्या है, कुत्ते को देखा है आपने घर में, जिसके भी डॉग है वो ऐसे टंग निकाल के है करता रहता है, ये भी क्या कर रहा है, शेर वैसे ही कर रहा है। शेर को डॉग बना दिया है, लेकिन क्यों बना है डॉग, क्योंकि उसने उसको उस तरीके से पैम्पर कर रही है, उसको प्यार दे रही है ना, उसके ईगो ईगो को सेटिस्फाइड कर रही है ना। तो इसने क्या किया, इसका मतलब ये है कि उसके तमस गुण में क्या क्या आता है, मोह, माया, लालच, ग्रेड, क्रोध एंड ऑल, है ना, 5 होते हैं हमारे तमस गुण। इस सब को इसने कंट्रोल कर लिया है। अभी यहाँ पे लॉयन उसको भी दिखाएगा और आपके अंदर के तमस गुण को, है ना, ये सबके अंदर होता है, हर मनुष्य के अंदर होता है। तो इसने इन सारी 5 चीजों को अपने ऊपर क्या कर दिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है। दैट्स वाई इसको लाइफ में क्या मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि इसने 5 गुणों के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेंथ माने, शक्ति। शक्ति, है शक्ति, ना। है ना। ओ, कैसे होती है कैसे स्ट्रेंथ, होती है स्ट्रेंथ, म्यूट कर लो म्यूट कर हर्षद। लो हर्षद। कैसे होती है, कैसे होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ होती है या ना, है ना। ओके, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है तो आप लड़ पाते हो, इमोशनल स्ट्रेंथ होती है तो आप इमोशनली जल्दी डाउन नहीं होते हो, है ना। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ होती है तो कोई भी आप मेंटल जो भी चीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हो। तो इसने अपने स्ट्रेंथ को यूज करके हर सिचुएशन के ऊपर विक्ट्री हासिल की, यही ये कार्ड दिखाता है। यहाँ पे देखोगे तो पहाड़ बने हुए हैं, ग्रीनरी बनी हुई है, दैट्स वाई क्या है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, कार्ड क्लियर है सभी को, कोई सिंबोलॉजी छुट्टी का यहाँ पे। तो ये कार्ड अगर पास्ट में आएगा तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे, कि पास्ट में आपके लाइफ में स्ट्रगल था, आपने उस स्ट्रगल को ओवरकम किया, बहुत पेशेंस के साथ हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से हासिल किया, उस कारण आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था। 8 नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट मटेरियलिस्टिक कंफर्ट। ठीक है, था पास्ट में। प्रेजेंट में क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है आपके लाइफ में, आप कहीं ना कहीं इशू फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हो, स्ट्रगल को हैंडल करते हो, पेशेंसफुली उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो आपके लाइफ में क्या आएगी, सभी सभी तरीके की मटेरियलिस्टिक थिंग्स आएंगी, सभी तरीके की सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। गॉट इट, क्लियर, ओके। आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या है, आने वाले समय में आपके लाइफ में चैलेंजेस आ सकता है, स्ट्रगल आ सकता है, लेकिन अगर आप अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकाल के लेके आते हो, उसको पेशेंसफुली हैंडल करते हो, तो आने वाले समय में आपके लाइफ में क्या रहेगा, हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। क्लियर यहाँ तक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अभी बिजनेस को लेके, बिजनेस में क्या होगा, जॉब में क्या होगा, जॉब में भी क्या चल रहा है अभी, आप जॉब में क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे हो, चैलेंजेस आपके बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन उस चैलेंजेस को अगर आप पेशेंसफुली हैंडल करते हो, है ना, क्योंकि ये क्या कर रही है, लॉयन को पैम्पर कर रही है। लॉयन को पैम्पर करना आसान चीज नहीं है ना। ऐसी कोई सिचुएशन आपके, लॉयन दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है जो लॉयन समान है। कुत्ते को तो आप हैंडल कर पाओगे, लॉयन को कर पाओगे क्या,
नॉट पॉसिबल, है ना। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आई है, मीन्स बिजनेस में आई है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी फेस कर रहे हो, सब कुछ फेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप पेशेंसफुली उस सिचुएशन को अपने हैंडल करते हो तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, पैसा आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। अगर हेल्थ वाइज बात करें तो हेल्थ में क्या है, अगर आपको कोई भी बीमारी आएगी तो उस बीमारी से निकलने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, ट्रीटमेंट आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, ज्यादा पैसा लग सकता है ना। यहाँ जाओ वहां जाओ, वहां ट्रीटमेंट कराओ, वहां ट्रीटमेंट कराओ, ऐसे रहेगा हेल्थ वाइज। ठीक है। गाइडेंस क्या है कार्ड में, और रीजन क्या है? मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आया, क्यों आया? अगर रिलेशनशिप की बात करो तो मैंने बोला लियो साइन, ईगो होता है इन लोगों में, लॉयन में भी ईगो होता है, मैं तो जंगल का राजा हूं, मैं थोड़ी झुकूंगा। हाँ या ना, है ना। ओके। ईगो के कारण प्रॉब्लम आया, कहाँ पे? रिलेशनशिप में, ईगो इशू। ठीक है। गुस्सा भी बहुत होता है इन लोगों में, लियो वालों में देखोगे गुस्सा। तो बिजनेस में भी क्या हुआ कि मैं ही मैं हूँ, ईगो बहुत था और गुस्सा भी बहुत था, उस कारण यहाँ पे आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आया। आप अच्छी तरीके से पेशेंसफुली उन सब चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, उस कारण प्रॉब्लम आया। रीजन, गाइडेंस समझ में आया? गाइडेंस क्या दोगे फिर, क्या दोगे गाइडेंस? एनीवन? अब ये शेर को कैसे कर रही है, पैम्पर कर रही है ना। मीन्स क्या दे रही है, प्यार दे रही है। तो रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या होगा, आपको चीजों को प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। तभी जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, ईगो नहीं दिखाना है। अगर रिलेशनशिप की बात करो तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जिसके लिए भी ये कार्ड आएगा, उस क्लाइंट का जो पार्टनर होगा वो कैसे होगा, ईगोस्टिक होगा, स्टबर्न होगा, वो किसी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता होगा। मेरा पार्टनर ईगोस्टिक है, अगर मैं भी उसको ईगो दिखाऊं तो क्या रिलेशनशिप चलेगा मेरा? नॉट पॉसिबल, है ना। अगर एक ईगो दिखा रहा है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, प्यार से उसको हैंडल करना पड़ेगा, है ना। रिलेशनशिप में ये कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इगोस्टिक है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको पावरलेस फील करवाना चाहता है। ठीक है। जनरल प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप। करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर, मेरा पार्टनर मेरे को लेके क्या फील कर रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके इमोशंस तो है, प्यार तो है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपके होने या ना होने से। क्लियर? अगर कोई क्लाइंट आके आपको पूछ रहा है कि मैम मेरे रिलेशनशिप में ना बात नहीं हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक ऐसा केस आया, ऐसा कोई क्लाइंट आया, है ना, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, पता नहीं वो मेरे लिए क्या फील कर रहा है, मैं क्या करूं। एक ही कार्ड से मुझे प्रिडिक्शन देना है, ये कार्ड निकल के है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, राइट ना आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपकी केयर को मिस कर रहा है, आपकी पैम्परिंग को मिस कर रहा है, क्योंकि लेडी क्या कर रही है, उसको पैम्पर कर रही है, अटेंशन दे रही है। लियो वाले कैसे होते हैं, अटेंशन सीकर, है ना, वो आपको अटेंशन अटेंशन को मिस कर रहा है, आपके प्यार को, आपके केयर को मिस कर रहा है, बट ऐसे दिखा रहा है भाई कि मुझे तो तेरी कोई जरूरत ही नहीं, तू रवे या ना रवे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। प्रिटेंडिंग कि आई एम हैप्पी, बट रियलिटी इज कि वो आपको मिस कर रहा है, आपकी केयर को मिस कर रहा है। ठीक है। फिर मैम मैं क्या करूं, इसी कार्ड से गाइडेंस भी देना है। भाई उसको प्यार से हैंडल कर ले तू, अपना ईगो साइड में रख, उसके ईगो को तू थोड़ा सा दे, है ना, बोलते ना, उसकी ईगो को सेटिस्फाइड कर दे, देन आफ्टर वो आपके साथ रहेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ठीक है। करियर, किस तरीके के करियर में जा सकते हो आप लोग, करियर कौन कौन से, तो आप एनिमल शॉप, ठीक है, देन होता है
वो शॉप नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, बटशर बोलते हैं, जो मटन शॉप एंड वो होता है ना, वो वाला बिजनेस कर सकते हैं। एनिमल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। एचआर से रिलेटेड बिजनेस कर, एचआर में हो सकते हो आप, है ना, दो चार ही बिजनेस यहाँ पे रहे। क्लियर। या फिर मेडिटेटर का काम कर सकते हो, दो लोगों के बीच में मेडिटेटर का काम की काउंसलिंग करनी एंड ऑल, है ना, ये भी आप कर सकते हो। क्लियर। हेल्थ इशू क्या क्या आ सकते हैं? 8 नंबर है। शनि से क्या क्या हेल्थ इशू, हेयर फॉल हो सकता है, ग्रेइंग हेयर हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, पाइल्स इशू, टिथ से रिलेटेड इशू। 8 नंबर वाले बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ठीक है। तो नर्व्स रिलेटेड इशू इनको होते हैं। ठीक है। क्रैम्स आना, क्रैम्प्स मीन्स ऐसे, पता है ना क्रैम्प्स मीन्स क्या होता है? जैसे पेन आता है ना, मसल्स में पेन होता है, वो वाला क्रैम्प्स आना, मस्कुलर पेन, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। और एनस रिलेटेड इशू, ये सारे हेल्थ इशू इन लोगों को हो सकते हैं। कोई पॉइंट छूटा क्या हमारा? सब कवर हो गए? हाँ या ना? वैशाली अनम्यूट कर लो, शायद कुछ पूछना है। इसको तो चैलेंज है भाई, अनम्यूट और म्यूट करने में। अभी देखो हो रहा है क्या? नहीं पूछना किसी को कुछ, आगे चले। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? आगे चले। मेरा बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज द हर्मिट। ठीक है। कौन बता, रोशन जी आप बताइए। क्या दिख रहा है? कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है? रोशन जी अनम्यूट करें अपने आप को। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है मैम। आपका भी प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें एक एजेड आदमी दिख रहा हम्म। ओके। बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ। पॉज हो गया या नेट चला गया है? क्या हो रहा है? नहीं। कौन बताएगा? कोई नहीं। हर्षा जी आप बताइए, आपका ही अनम्यूट होता है बस। मैम वहाँ पे एक वो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। और ये द हर्मिट 9 नंबर का कार्ड है। एक ओल्ड मैन है खड़ा, उनके हाथ में एक कंदील है और दूसरे हाथ में वॉन्ड्स है। और सफेद कलर की दाढ़ी है,
दाढ़ी है, और उन्होंने पूरा ग्रे कलर का या सफेद कलर, ब्लैक एंड व्हाइट का उन्होंने पूरा ड्रेस पहना हुआ है, और स्काई ब्लू कलर का पूरा बैकग्राउंड है, और नीचे देख, ओल्ड मैन नीचे देख रहे हैं। ओके ओके ठीक है, अनम्यूट अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। सो 9 सो नंबर का 9 कार्ड नंबर है, का कार्ड है, हाँ, म्यूट कर लो म्यूट कर हर्षद। लो हर्षद। यस। 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मार्स। प्लैनेट सबको याद हो गए होंगे, है ना अभी तक? ओके, नंबर वाइज प्लैनेट सबको पता होंगे। मार्स जो होता है हमारा करेज का कारक है ना? करेज को दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है कि आपके अंदर कितना करेज है, कितनी स्ट्रेंथ है, इन सारे चीजों को दिखाता है। ठीक है। कार्ड का नाम है द हर्मिट। हर्मिट्स माने होता है गुरु, योगी, ऐसे बोला जाता है। हर्मिट को बोला जाता है गुरु, योगी। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे ग्रेइश कलर का बैकग्राउंड है ना? तो ये जो कार्ड है ये न्यूट्रल कार्ड है। न्यूट्रल माने ना यस ना नो, बीच वाला कार्ड है ना? डिपेंड ऑन कंडीशन कि किस तरीके की कंडीशन है। अभी यहाँ पे देखोगे कि ये एक एजड पर्सन है ना? व्हाइट कलर की इसकी दाढ़ी है। जब भी व्हाइट कलर की दाढ़ी आती है तब हम क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्सन को। हम बोलते हैं ना, मैंने ऐसे अपने बाल व्हाइट नहीं किए, लाइक दैट जो है ना? तो इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसके हाथ में एक लाइटेन है, कंदील है। वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है ऐसे आगे। और इसकी आंखें देखोगे तो नीचे झुकी हुई है। वो क्या सामने देख रहा है क्या? नो, वो नीचे देख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो कंदील लाइटिन लेके खड़ा है वो दूसरों को रास्ता दिखा रहा है, उजाला बाहर दिखा रहा है ताकि लोगों को रास्ता दिखे। इसके हाथ में येलो कलर की लाठी है, येलो कलर की वॉन्ड्स है। जब भी येलो कलर आता है दैट मीन्स नॉलेज है, विजडम है, उसके पास में नॉलेज है। ये क्या कर रहा है, अपने नॉलेज से, विजडम से लोगों को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन वो आपने सुना होगा, दिया तले अंधेरा, सुना है ये, है ना? ये लोगों को तो रास्ता दिखाता है, लेकिन जब भी इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ये अपने लिए खुद यूज नहीं करता है वो नॉलेज एंड विजडम। ठीक है। अभी ये कहाँ पे खड़ा है? ये बर्फीला रास्ता है, कोल्ड है। बर्फ माने कोल्ड है। यहाँ पे ना कुछ होता है, ग्रीनरी तो है ही नहीं, है ना? तो ये इसके कपड़े भी देखोगे तो ग्रेइश। इसको देखने से कैसे फीलिंग आ रही है? उदासी वाली, सैडनेस वाली, लोनली वाली। हाँ या ना? आपको खुश दिख रहा है क्या आदमी? नहीं दिख रहा है। ये ऐसा पर्सन है जो लोगों को ज्ञान बांटता फिरता है। सोसाइटी में, घर में ऐसे लोग होते हैं ना, स्पेशली जो एजेड लोग होते हैं, अननेसेसरी आपको दे ज्ञान देते बैठे, बेटा ये कर ले, बेटा ऐसा कर ले, बेटा वैसा कर ले, है ना? तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उनसे भागते हैं, बोलते फालतू का नॉलेज नहीं चाहिए हमको, है ना? ऐसे नहीं कि ये आदमी खराब है, आदमी बहुत अच्छा है, पर्सन बहुत अच्छा है, बट इसकी आदत क्या है? गुरु ज्ञान देता रहता है, सबको नॉलेज देता रहता है। लेकिन आजकल फ्री की एडवाइस किसी को चाहिए क्या? नो। तो इसको क्या सजेशन देना है, जब तक आपको कोई एडवाइस मांगेगा नहीं तब तक आपको खाली पीली किसी को एडवाइस देना ही नहीं। ठीक है। और इसका क्या रहेगा? बंदा अच्छा है, ठीक है, नॉलेजेबल है, विजडम है। अगर इसका हम एस्ट्रोलॉजिकल साइन देखें तो ये वर्गो में आता है। वर्गो माने नहीं चल रहा फिर से। वर्गो माने कन्या राशि। ठीक है। कन्या राशि को बोला जाता है कि ऑल द जोडियक साइन में वर्गो राशि इज अ परफेक्टनिस्ट, मीन्स बहुत परफेक्ट होते हैं। इनका जो भी काम होता है ना वो बहुत परफेक्ट से करते हैं, किसी भी चीज में खामी नहीं छोड़ते। जब भी किसी काम में हाथ डालेंगे वो बहुत अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है।
और वर्गो का लॉर्ड होता है मर्क्यूरी। दैट्स वाई ये लोग ना बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों से फैमिली संभाली नहीं जाती। तो जब भी हर्मिट का कार्ड आता है तो फैमिली लाइफ में अच्छा नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि वर्गो वाले जो लोग होते हैं, जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा जोनल होते हैं। वो अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा शाई नेचर होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, है ना। इनको पार्टी वार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो हर्मिट का भी वही है ना। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, शादी में ये बंदा नॉट इंटरेस्टेड, लव मैरिज में नॉट इंटरेस्टेड, किसी भी काइंड ऑफ शादी में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा ये बंदा, ठीक है। अपने आप में रहना इसको पसंद रहेगा, जोनल रहेगा, लेकिन अगर जॉब एंड बिजनेस की बात करो तो बहुत अच्छा करेगा। अपने नॉलेज को, विजडम को जॉब एंड बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से यूज करेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो आदत है नॉलेज देने की, अननेसेसरी, कोई मांग नहीं रहा है फिर भी देता बांटता फिर रहा है, इस कारण क्या हो रहा है, लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। लिख ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है चलो। तो क्या हो रहा है, लोग इसको छोड़ के चले जाएंगे। देन ये क्या करेगा, लोनली फील करेगा। हर्मिट इज ऑल्सो कार्ड ऑफ आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, है ना। अकेलेपन का कार्ड है ना। ये बंदा अकेला रहेगा, है ना। लेकिन जब भी अकेलेपन की बात करते हैं तो कभी कभी अकेलापन बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि अकेलेपन को हम यूज कर सकते हैं, किस में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। आप अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करो, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, अपना स्किल को एनहांस करो, कोई नॉलेज लो, है ना, लाइक दैट, ऐसी चीजें हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कार्ड अगर पास्ट में आएगा तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे कि पास्ट में आपके पास क्या था, नॉलेज था, विजडम था, और आप लोगों को अच्छी अच्छी एडवाइस भी देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि आप उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे, उस कारण वो लोग आपको छोड़ के जा रहे थे, उस कारण आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे थे, ठीक है। अगर एक लाइन में बोलोगे कि क्या बोलना है पास्ट में, तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे थे, आपको लगता था कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है ना। आपने अपने आप को अकेला कर लिया था, आइसोलेटेड कर लिया था पास्ट में। प्रेजेंट में राइट नाउ आप अपने आप को क्या है, आप में नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ है, लेकिन आप अकेला फील कर रहे हो, आप लोनली फील कर रहे हो। आने वाले समय में आपके पास नॉलेज रहेगा, विजडम रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोनली फील करोगे, या खुद आइसोलेटेड हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर, समझ में आया। बिजनेस एंड जॉब में क्या है, बिजनेस एंड जॉब में इसको नॉलेज है, विजडम है, और ये अपने नॉलेज एंड विजडम को क्या करेगा, बिजनेस एंड जॉब में यूज करेगा। लेकिन जब बिजनेस होता है तो एक जन से तो बिजनेस नहीं होता है, उसके नीचे भी काम करने वाले होते, हो सकता है पार्टनरशिप में बिजनेस हो। तो ये क्या करेगा, अपनी अपनी चलाएगा, उस कारण जो पार्टनर रहेगा वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, है ना। तो आपको बिजनेस में क्या करना है, अपने थॉट्स को, आइडिया को प्रॉपर प्लान बना के, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलना है, ठीक है। अननेसेसरी किसी को एडवाइस नहीं देना है जॉब एंड बिजनेस में भी। अगर नॉर्मली करंट सिचुएशन ऑफ योर जॉब आ गई तो आप क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में, बिजनेस में राइट नाउ अकेलापन फील कर रहे हो, आपको लगता है कोई भी आपको क्या नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। इस कारण आपने खुद को डिटैच कर लिया, आइसोलेटेड करके रखा है। करंट फीलिंग ऑफ माई पार्टनर, मेरा पार्टनर मेरे को लेके क्या फील कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, अपने आप को अकेला करके रखा है, किसी से भी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, अकेला रहता है और आपके बारे में सोचता रहता है, खुद को आइसोलेटेड करके रखा है, क्लियर। हेल्थ वाइज बंदा अकेला है, अकेला रहेगा तो क्या फील करेगा, उदास फील करेगा, उदास रहेगा तो स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी।
कहीं ना कहीं लोनलीनेस वाला आपका बंदा अभी राइट नाउ हेल्थ वाइज लोनली, इम्यूनिटी पावर कम है इसका क्योंकि मैच्योर पर्सन है, बूढ़ा दिख रहा है हमको, है ना। ओके, तो ये सारी चीजें आएगी। इस बंदे को ओसीडी इशू रहेगा। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी भी चीज को लेके ऑब्सेस हो जाना, है ना। यहाँ पे आपने रखा है ग्लास तो यही रखो, फ्रेम सीधा रखो, है ना, हर चीज परफेक्ट चाहिए, टेढ़ा टाढ़ा इसको पसंद नहीं आएगा। मैरिज लाइफ में भी अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा, दैट्स वाई इसके मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम रह सकती है, मैरिज भी हताश परेशान हो जाएगा। बार बार आप किसी को बोलोगे ये ऐसा कर वैसा कर, ऐसा रख वैसा रख, तो क्या होगा, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, है ना। कहीं ना कहीं पार्टनर इरिटेट फील करेगा। गाइडेंस क्या है, किसी को भी अननेसेसरी गाइडेंस नहीं देना है, किसी के भी लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना है ज्यादा, है ना। और दूसरा गाइडेंस क्या है कि मैम मेरा काम ही नहीं बन रहा है, मुझे जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है। अरे भाई, आपको जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको अपने लिए यूज करो। आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, अभी अपने लिए भी यूज करो। कम आउट ऑफ यूर जोनल एटमोस्फियर, इसकी जो आदत है ना कि अकेला रहना, है ना, हमेशा, उससे बाहर निकलने की जरूरत है इसको। क्लियर। करियर कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, मैंने जैसे कि बोला गुरु, तो योगी बन सकता है, गुरु बन सकता है, टीचर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, काउंसलर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, ओल्ड एज होम वो निकाल सकता है ना, ओल्ड एज प्रोडक्ट, उसका ये बिजनेस कर सकता है। क्लियर। सब हो गया कवरअप, कुछ बचा क्या, इस बंदे से मुझे शादी करनी चाहिए, एक कार्ड निकल के आया, हाँ या ना। नहीं करनी चाहिए, रीजन क्या है, अनम्यूट करे हर्षा जी। क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से सामने वाला उनके हिसाब से चलने के लिए वो बोलता है, इसलिए उनके पार्टनरशिप में इशू आ सकता है, मैरिज लाइफ यस में इशू आ सकता है, यस इसलिए कोई भी इससे शादी नहीं करने करेगा। यस, Yes. वो अपने वो हिसाब से अपने हिसाब चलाने से की चलाने की कोशिश करेगा। कोशिश करेगा, हाँ, सामने वाले को। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। अभी यही कार्ड आ गया, पूछ लिया किसी ने कि मेरा होने वाला पार्टनर कैसे, सेम कार्ड, नेचर ऑफ द पर्सन, क्या नेचर रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा बंदा, अपने आप में खोया हुआ सा, डिटैच रहेगा, जोनल रहेगा, शाई पर्सनालिटी रहेगा, है ना, नॉलेजेबल रहेगा, गुरु ज्ञान देने वाला पर्सन रहेगा, नॉलेज विजडम भरपूर रहेगा, लेकिन वही है अपने आप में बिजी। ठीक है, चलो। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 10 नंबर रिप्रेजेंट द कंप्लीशन, फुलफिलमेंट। ठीक है, 1 + 0 = 1, 1 रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन, सन इज किसका कारक है, बिगिनिंग, है ना। ओके, अगर इसको देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली तो ये जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर इज द कारक ऑफ, क्या बोला गया है, फॉर्चून का प्लैनेट, आपके डेस्टिनी का कारक होता है, आपके नसीब, है ना। यहाँ पे भी नाम क्या लिखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का चक्र, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेंटर में एक व्हील लगाया गया है जिसको टैरो लिखा गया है, TARO दिख रहा है, और उसमें डायरेक्शन दिखाए गए हैं बीच में सेंटर में। देन आफ्टर यहाँ पे देखोगे 4 कॉर्नर में 4 एंजल्स है, एनिमल के फॉर्म में, है ना।
यहाँ पे एक बुल टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉयन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ईगल है, और यहाँ पे एक एंजल टाइप की दिखाई दे रही है कि इंसान दिखाई दे रही है। तो जो बुल है वो दिखाता है चार, ये जो चार है ये चार जोडियक साइन को दिखाते हैं। 4 जोडियक साइन, विच आर दे? बुल माने टॉरस साइन। सिंबोलॉजी मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम कि 12 जोडियक साइन के सिंबल देख के आना, बोला था। देखे सबने? नहीं देखे? आज फिर से देख लेना, गूगल में जाके सर्च करना 12 जोडियक साइन, और उसके जो सिंबल होते हैं कौन से साइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख के आना, ठीक है। तो जो बुल होता है वो टॉरस को दिखाता है, लॉयन होता है ये लियो साइन है, अभी हमने देखा। ईगल जो होती है वो किसको दिखाती है? स्कॉर्पियो। एंड एंजल जो होती है ये एक्वेरियस साइन को दिखाती है, ठीक है। तो ये चार जोडियक साइन है, ये 4 एलिमेंट्स को दिखाती है। चार एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ठीक है। ओके। और ये चारों एलिमेंट में ये चारों साइन आते हैं। ये है अर्थ एलिमेंट, ये है लियो, किस में जाता है? फायर साइन में, फायर एलिमेंट है। ईगल किस में जाता है? यहाँ पे वाटर साइन में, और यहाँ पे ये एक एयर साइन में, ठीक है। तो चारों एलिमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं, चारों जोडियक साइन यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। सो बुल जो दिखाता है वो आपकी ताकत को दिखाता है, बटरिंग शटरिंग को भी दिखाता है। जो लॉयन होता है वो किसको दिखाता है? ब्रेवरी को दिखाता है, करेज को दिखाता है, ठीक है। ईगल होती है, ईगल कैसी होती है? वेरी वेरी फोकस, शार्प माइंड, है ना, दूर से देखने वाले, फार साइडेड, उसको दिखाता है। और जो एंजल है जो ह्यूमन फॉर्म में है वो किसको दिखाती है? आपकी ब्यूटी को, आपकी सुंदरता को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक फिनिक्स है जो ऊपर व्हील के ऊपर बैठा हुआ है। नहीं चल रहा फिर से, ठीक है। फिनिक्स दिख रहा है आपको कहाँ पे है? ऊपर देखो, जिसके हाथ में शॉर्ट्स है, ब्लैक एंड व्हाइट का पहना हुआ है व्हील के ऊपर, उसको बोलते हैं फिनिक्स, ठीक है। शॉर्ट्स लेके बैठा है। नीचे में देखोगे तो एक ड्रैगन जैसा है जिसका जो मुंह है वो गोट जैसे बना है ना। उसके पीठ के ऊपर पूरा व्हील है, व्हील को अपने पीठ के ऊपर लेके ऊपर नीचे कर रहा है ना। और पीछे में आपको एक स्नेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्नेक किसको दिखाता है? टैरो में आपको डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है, या फिर दिखाता है आपकी ग्रिड को, आपके डिजायर को, ठीक है। तो जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अच्छा समय आने वाला है। आपने जो भी कर्म किया है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 80 to 90% अच्छा ही टाइम दिखाता है। फॉर्चून, लक, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य का प्लैनेट बोला गया है ना। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं फॉर्चून आने वाला है। लेकिन भाग्य भी जब आता है ना उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ता है ना। अगर मान लो कोई बच्चा आ गया, उसने बोला क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, कार्ड तो बोलता है यस, लेकिन बंदे ने पढ़ाई नहीं की, तो क्या मेरे बोलने से उसको जॉब मिल जाएगा क्या? ना। भाग्य बोल रहा है कि आपको, भाग्य भाग्य में लिखा है, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन यहाँ पे क्या होगा? आपको पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, हार्डवर्क करना है, तब भाग्य आपका साथ देगा। आप इतनी सी भी पढ़ाई करोगे ना तब भी आपका लक साथ दे देगा, ठीक है। प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। इन सारी चीजों को दिखाता है। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रैवलिंग को, आपकी कहीं ना कहीं ट्रैवल भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आया कार्ड? आया ना? तो अगर ये कार्ड पास्ट में है तो पास्ट में क्या बोलेंगे? कि पास्ट में आपके पास सब कुछ था, आपके पास राइट, बोल सकते हैं कि
हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सब कुछ आपका ऑन द ट्रैक चल रहा था। आपके पास सभी तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, भाग्य भी आपका साथ दे रहा था। आपकी फॉर्च्यून मीन्स ग्रोथ हो गई थी। प्रेजेंट में क्या है, कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके लाइफ में आपने जितने भी एफर्ट्स किए थे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो। आपके पास हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी सब ऑन द ट्रैक चल रहा है। एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ राइट नाउ। अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए वेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। आने वाले समय में जो भी आपने कर्म किए हैं उसके अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेंगे। आपके पास सब कुछ रहेगा, ऑल तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा। क्लियर। करियर वाइज क्या बताता है कि बिजनेस में भी आपने जितना भी हार्डवर्क किया है, जितना भी जॉब में कष्ट किया है, हार्डवर्क किया है ना, उसके एक्सेलेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप वेट कर रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे हाइक मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये कार्ड आता है तब भाग्य उदय होने वाला है आपका। आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलिए, किसको जानना है कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है? किसको किसको जानना है राइट नाउ? किसको जानना है? हैंड रेज करें। हैंड रेज करें। मुझे सबके पास सबके डेक है, पास डेक है, क्या कार्ड है आपके कार्ड पास? है आपके पास। कार्ड चलो, कार्ड चलो पहले इस कार्ड को पहले इस कार्ड कंप्लीट को कर कंप्लीट देती कर हूँ, देती हूँ, देन आफ्टर देन बताती हूँ। आफ्टर बता। ठीक है, हमारा हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बिजनेस एंड करियर। ठीक है, प्रमोशन होगी, ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आएगा, अच्छा ही अच्छा है। हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करो, ट्रैवल का भी कार्ड है। ठीक है, देन आफ्टर मेरी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ? राइट नाउ आपके पार्टनर के बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं भाई, क्योंकि व्हील है, घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना? ओके, सो राइट नाउ आपके पार्टनर के बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक पल के लिए बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा है पॉजिटिव, एक पल के लिए बहुत निगेटिव सोच रहा है, उसको ही समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अनप्रेडिक्टेबल बाय नेचर राइट नाउ। ठीक है, क्या बच्चा और गाइडेंस क्या है? क्या करना चाहिए मुझे कि मेरे लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है? क्या गाइडेंस दोगे? आपके पास जो भी नॉलेज है, यहाँ पे 4 तरीके के एनिमल्स दिखाई दिए हैं। क्या है? उसके हाथ में बुक्स है, बुक्स माने नॉलेज है। ठीक है, तो जो भी नॉलेज है उसको आपको यूज करना है। ठीक है, जहाँ पे बुद्धि की जरूरत है बुद्धि यूज करो, जहाँ पे करेज की जरूरत है करेज यूज करो, स्ट्रेंथ यूज करो, ये सारी चीज यूज करो। ठीक है, ऑल्सो दिस इज अ कार्ड ऑफ कर्मा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो चारों लोगों के हाथ में बुक्स है, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं है, ब्लैंक बुक्स है ना? तो आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी है, आपके कर्मा ही आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर सकता है। हाँ या ना? है ना? तो अभी भी चांस है, अच्छे अच्छे कर्मा करो भाई, आपकी डेस्टिनी क्रिएट करो आप अपने। ओके, गाइडेंस क्या देना है? वही बोला मैंने, है ना? रीजन क्या है कि आपको चांस तो मिला था, भाग्य ने आपके साथ आपको चांस दिया था, लेकिन आपने उस चांस को लिया नहीं, उसको यूज नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब का चांस था, लेकिन आपने क्या किया, उसको वेस्ट कर दिया, अच्छे से यूज नहीं किया, है ना? इस तरीके से। क्लियर? कौन सा एस्पेक्ट बच्चा? सब हो गया? अब ये व्हील घूमता रहता है तो अप एंड डाउन चलते रहेंगे, ये भी बोल सकते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है इन लोगों को, ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। क्लियर? सब कवर अप हो गया? कोई एस्पेक्ट बचा? फिर हेल्थ, बचा हेल्थ। इसमें मैरिज लाइफ कैसा रहेगा मैम? मैरिज लाइफ में मैरिज भी लाइफ में थोड़ा भी सा अप थोड़ा एंड सा डाउन अप रहेगा। एंड डाउन रहेगा। मैंने कभी अच्छा कभी चल रहा अच्छा है चल कभी रहा है, बुरा कभी चल रहा बुरा है, चल रहा है, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। करियर कौन कौन से करियर कर सकते हो भाई? अकाउंटेंट, रिकॉर्ड कीपर, जो रिकॉर्ड्स रखते हैं ना, लिखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं मैन्युअली, जो वो लाइब्रेरी, बुक्स कहाँ पे होते हैं?
लाइब्रेरी में होते हैं, वो वाला आप कर सकते हो। बुक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हो। ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस, उसमें आप जा सकते हो। अब ये सेंटर वाला व्हील देखो, ये कहाँ पे देखा है आपने? पिक्चर में देखो, याद करो, कहीं पे तो देखा होगा। कैसीनो, वो सट्टा खेलने जाते कैसीनो वाला, ऐसे व्हील घुमाते हैं, याद है किसी को? है ना? तो वो वाला भी बिजनेस कर सकते, कैसीनो। ठीक है। ग्लैमलर बोलते हैं ना, वो सट्टा जुआ बाजी एंड ऑल, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, उसमें भी जा सकते हैं। ओके। हेल्थ इशू क्या क्या हो सकते हैं? मूड स्विंग्स होंगे, पैनिक इशू होंगे। जुपिटर आया तो वेट वेट इशू रहेगा, वेट ज्यादा बढ़ेगा। जिसका भी जुपिटर होता है ना, 3 नंबर से बॉर्न होते हैं, उन लोगों का वेट बहुत बढ़ता है। वेट इशू रहेगा। बॉडी में स्टिफनेस रहेगी। बैक पेन हो सकता है, एलर्जी रहेगी, स्किन रिलेटेड इशू, स्लीप इशू। रोशन जी, आप लिख नहीं रहे हो? मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लास। आवाज नहीं आ रही ना मैम, क्लास में आवाज, वो नेट छोड़ पकड़ कर रहा है, तो बाद में लिख लूंगा ना। अच्छा, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको? आवाज आ रही है, वो नेट छोड़ रहा है, फिर धीरे कट धीरे। रहा है। अच्छा, फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके, कोई नहीं। ठीक। चलो, सब हो गया। अभी जिनके भी पास कार्ड है, सब लोग अपने कार्ड ले लो अपने हाथ में। चलो, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके लाइफ में, क्या होने वाला है? आपके भाग्य में क्या में लिखा क्या है? लिखा है? मैम चलो, मेरे कार्ड ले चलो लो। कार्ड कार्ड ले लो। आने वाले हैं। कार्ड नहीं आया? कार्ड नहीं आया? नहीं, आ जाने वाले हैं शायद। तो फिर तो कैसे फिर पता कैसे चलेगा? पता चलेगा? ठीक है, मैं ठीक है, प्रैक्टिस मैं बता प्रैक्टिस देती बता हूँ। देती हूँ। आप कर लो। आप कर लो। ऐसे कार्ड ले ऐसे लो कार्ड हाथ ले में। लो हाथ में। किन किन के किन पास है किन के कार्ड? पास है कार्ड? हाँ या ना, हाँ कुछ या तो ना, बोलो। कुछ तो बोलो। हर्षा जी, आप म्यूट अच्छा जी करिए। किनके पास है कार्ड? दिखाओ मुझे कार्ड, ऐसे दिखाओ। वैशाली है, रोशन जी कार्ड है आपके पास, ठीक है। ओके, चलो कार्ड को ऐसे से शफल करो, अच्छे से शफल करो, अच्छे से शफल करो। ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे करो, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से करो, लेकिन कार्ड को अच्छे से शफल करो। मन में ये इंटेंशन रखो कि मेरे भाग्य में, या फिर नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट मंथ में मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज का ही देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है मेरे लाइफ में, या फिर इन दिस मंथ मेरे साथ क्या होने वाला है। इंटेंशन डालो कार्ड में, ऐसे करते करते इंटेंशन डालो। ठीक है। शफल होने के बाद, अच्छे से शफल होने के बाद क्या करना है आपको? एक एक करके कार्ड को नीचे रखना है। जब तक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नहीं आता है, तब तक कार्ड को डालते जाना है नीचे नीचे। ठीक है, डालो। ये कार्ड जब तक नहीं आएगा। डालो, व्हील ऑफ फॉर्चून निकालो। किसका आया तो मुझे बताना। लास्ट में आया मैम। उसके बाद कोई कार्ड नहीं है क्या? उसके बाद कौन सा कार्ड है? लास्ट में ही आया? हम्म। जो पढ़ा है उनमें से निकालना है ना। नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा डेक लेना है, पूरा डेक लेना है, पूरा डेक लो। पूरा डेक लो। पूरा डेक लेके करना है शफल। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद वैशाली कौन सा कार्ड है देखो?
नेक्स्ट कार्ड निकालो अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद। हरमिट। आपने अच्छे से शफल किए थे क्या कार्ड को? आपका नया डेक है ना? पहली बार शफल किया आज? हाँ। आप अभी मत करो, ये वाली प्रैक्टिस बाद में करना, क्योंकि आपके ना अलाइन है कार्ड, है ना, अभी तक यूज नहीं किए। ये 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करके शफल करते रहो 5-6 दिन, देन आफ्टर ये वाली प्रैक्टिस करना। ठीक है? ओके। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद जो भी कार्ड निकलेगा, जो भी निकलेगा, वो आपके लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट मंथ में, जो भी आप इंटेंशन दोगे। ठीक है? क्लियर? अपने बारे में जानना है तो। ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ये कार्ड आया, कौन सा? शो मी। हैंगमैन। हैंगमैन। हैंगमैन मीन्स क्या है? कहीं ना कहीं हैंगमैन अभी पढ़ेंगे हम, आज पढ़ने वाले हैं। सो हैंगमैन, हैंगमैन कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? कहीं ना कहीं आप स्टक फील करोगे आने वाले समय में। ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, कहीं ना कहीं थका थका सा फील करोगे, प्रोकास्टिनेशन करोगे, चीजों से टालम टाल करने की कोशिश करोगे आने वाले समय में। आपको लगेगा मैं कर करके थक गया हूँ, मुझसे अभी नहीं होगा, मुझसे बोझ उठाया नहीं जाएगा, टायर्ड फील करोगे। ठीक है? क्लियर? अभी आपने ये कार्ड पढ़ा नहीं इसलिए समझा नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरीके से प्रिडिक्शन होता है। सही, सही प्रिडिक्शन आएगा। सही आया? आपको पता भी नहीं आने वाला समय कैसा है। ठीक है, आप देखोगे नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ यही हो रहा है क्या, है ना, होगा। हैंग फील करोगे, स्टक फील करोगे, लाइक दैट, है ना। आई एम लिस्ट इंटरेस्टेड, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है ना, लाइक दैट, ऐसी चीजें रहेगी आपके साथ। समझ में आ गया प्रैक्टिस किस तरीके से करना है? ठीक है। मुझे बताना कौन सा कार्ड आया, मैं प्रिडिक्शन बता दूंगी। ठीक है? लिख के रखना घर में भी प्रैक्टिस, क्योंकि इतने कार्ड आपके हुए नहीं इसलिए। नेक्स्ट इज जस्टिस। 11 नंबर का कार्ड है। 11 मीन्स कितना नंबर हो गया भाई? 2 नंबर। 2 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मून। ठीक है? मून को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजिकली लिब्रा साइन को दिखाता है। का भी साइन क्या होता है? ऐसे होता है, आप जोडियक देखोगे तो उसमें तराजू दिखा गया है। हाँ या ना? है ना? स्केल। ठीक है? तो इस कार्ड में आप देखोगे तो एक लेडी है, अपने थ्रॉन पे बैठी हुई है, जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, और उसके ऊपर उसने एक जज जैसा या किंग जैसा रोब पहना हुआ है, जो ग्रीन कलर का है ना, वो रोब, इसको बोलते रोब, जो ग्रीन कलर का पहना हुआ है ना, ऊपर से लिया हुआ है, जो राजा लोग पहनते थे पहले के जमाने में, है ना, जज लोग भी लेते हैं ऐसे, तो रोब बोलते इसको। इसके हाथ में सॉर्ड्स है, सॉर्ड्स रिप्रेजेंट द एयर एलिमेंट, शार्प माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, है ना। येलो कलर का क्राउन पहना है, मीन्स ये व्यक्ति कैसे, ये पर्सन कैसे, नॉलेजेबल है, इसमें नॉलेज है, विजडम है। ठीक है? हाथ में तराजू है, मीन्स चीजों को बैलेंस करना, जस्टिस करना, जस्टिस मीनिंग न्यायाधीश, न्याय करना, है ना। तो ये जस्टिस करती है, जस्टिस के लिए खड़ी रहती है ना। जो सही है वो सही है, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। ठीक है? अभी यहाँ पे एक पर्दा लगाया गया है, उसके पीछे में येलो कलर है। ठीक है? मीन्स पीछे में होप्स है, पॉजिटिविटी है। लेकिन यहाँ पे कर्टन लगाया है, पर्दा लगाया है, मीन्स कुछ चीजें छुपी हुई है। ठीक है? और यहाँ पे इसका पैर एक एक्शन मोड में है, पैर ऐसे थोड़े खुले हैं, हाथ भी खुले हैं, मीन्स रिसीविंग मोड में है ये इंसान। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अभी जो लिब्रा राशि वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? हर चीज में इनको बैलेंस चाहिए। ठीक है? पीस लविंग पर्सन होते हैं। इनको कहीं भी झगड़ा, लड़ाई, आर्गुमेंट करना पसंद नहीं होता है। ये लोग चीजों को बैलेंस करके चलने में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, है ना। तू भी सही, तू भी सही, इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, हर चीज बैलेंस में चाहिए। लेकिन जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, लाइफ में, करियर में, कहीं भी बिगड़ जाए, तो इनकी चिड़चिड़ चिड़चिड़ चालू हो जाती, बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ठीक है? होगा कोई लिब्रा राशि वालों तो आपको पता होगा। ठीक है? वैसे तो अच्छे होते हैं, दिखने में भी ठीक होते हैं, इनको लग्जरी लाइफ पसंद होती है, क्योंकि इसका जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है।
थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आप उसके साथ सिंक्रोनाइज कर पाओ, ठीक है। ओके, बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। सो इन लोगों को भी सुंदर चीजें पसंद होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा रेड रेड है, रेड कलर कौन से चक्रा का होता है? रूट चक्रा का कलर होता है, बेस चक्रा का कलर होता है ना। तो कहीं ना कहीं जब भी हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो हमको क्या होता है, नो हम नहीं बोल पाते, कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है, थोड़ा सा जो बेस है वो हिला हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेड ये उसको दिखाता है। देन आफ्टर रेड कलर रिप्रेजेंट आपका अग्रेशन, गुस्सा, है ना, इसको भी दिखाता है। इंसान कैसी रहेगी? गुस्सेल रहेगी, डिसिप्लिन रहेगी, क्योंकि ऐसे करके ऐसे बैठी है ना, डिसिप्लिन काइंड ऑफ लेडी रहेगी, हर चीज में जस्टिस। जब भी ये कार्ड आता है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जिस भी सिचुएशन में ये कार्ड निकाल रहे हो, लाइक इन करियर, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी भी एरिया में अगर ये कार्ड निकल रहा है तो उस एरिया में कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उस एरिया में आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है उस एरिया में, ठीक है। और ये कार्ड क्या बताता है? जब भी आता है आपको जस्टिस का साथ देना है, सही का साथ देना है। ऐसा नहीं है कि मेरा फायदा होगा तो मैं बटरिंग शटरिंग कर लूं, नहीं, जो सही वो सही है। लाइक दैट कोई इंसान है, घर में मम्मी भी है, बीवी भी है, वाइफ भी है, दोनों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हस्बैंड क्या कर रहा है? अपनी वाइफ की साइड ले रहा है, जबकि वाइफ रॉन्ग है और मम्मी का साथ नहीं दे रहा है ना। तो ये गलत होगा। जो सही है सही का साथ देना है। अगर मम्मी गलत है तो वाइफ का साथ दो, वाइफ सही है तो, है ना। अगर मम्मी सही तो मम्मी का साथ दो। चाहे करियर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जो सही चीज है उसी का साथ देना है। ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको राइट चीजों का साथ देना है, हमेशा गलत चीजों में नहीं फंसना है, ठीक है। अग्रेशन भी है, गुस्सा भी है, डिसिप्लिन भी है। अगेन दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज, डिवोर्स को भी दिखाता है, ठीक है, या फिर डिवोर्स तुल्य शादी, ठीक है। रिलेशनशिप में हस्बैंड बहुत ज्यादा या पार्टनर जो भी रहेगा आपका, स्पाउस डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डिसिप्लिन काइंड ऑफ रहेगा, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इशू में आपको प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इशू रह सकता है। सेवेंथ हाउस को रूल करता है वीनस, ठीक है। सो सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट अवर प्राइवेट पार्ट्स। तो वहां पे कहीं ना कहीं जेनाइटल इशू एंड रिप्रोडक्टिव गायनिक इशू, ये सारी चीजें वहां पे ये दिखाएगा, ठीक है। समझ में आया? सो पास्ट में ये कार्ड आएगा तो क्या बताएगा कि पास्ट में आप क्या करते थे? सही गलत को बैलेंस करके चलते थे, जो सही था उसी का आप साथ देते थे, ठीक है। आपके पास ऑथोरिटी थी, आपके पास पावर था, आपके पास स्टेबिलिटी थी, ठीक है। लेकिन आपको गुस्से में नहीं आना है, अग्रेशन में नहीं आना है। कभी कभी पावर आने से हम गुस्से में, अग्रेशन में आके गलत डिसीजन ले लेते, तो वो काम हमको नहीं करने, ठीक है। दिस कार्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द कोर्ट केसेस, लीगल केस आपके ऊपर हो रहा है, ठीक है। कभी भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले देख लो, कोर्ट केस हो सकता है, ये भी इसको भी दिखाता है, लीगल केसेस को भी, ठीक है। प्रेजेंट में आएगा तो क्या बोलेंगे? आपके पास पावर है, ऑथोरिटी है, स्टेबिलिटी है, आप अच्छे गुड डिसीजन मेकर हो, आप सही गलत को बैलेंस करके चलते हो, आप हमेशा सही का साथ देते हो, ठीक है। लेकिन आप अच्छे पोजीशन पे हो सकते हो, लेकिन आपके अपने पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाना है, अग्रेशन में नहीं आना है, गुस्से में नहीं आना है, सही का साथ देना है, ठीक है। आने वाले समय में क्या हो सकता है? आपके पास ऑथोरिटी रहेगी, पावर रहेगी, पोजीशन रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, आप अच्छे डिसीजन मेकर रहोगे, लेकिन आपके अपने ऑथोरिटी का, पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाना है, इगोस्टिक नहीं बनना है, अग्रेसिव नहीं बनना है, हमेशा सही का साथ देना है, ठीक। रिलेशनशिप में भी आपको हमेशा सही का साथ देना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने सहूलियत के हिसाब से इसका साथ दे दूं, उसका साथ दे दूं, मेरा काम तो इससे बन रहा है, मेरा काम तो उससे बन रहा है, नहीं।
जो राइट चीजें हैं वही आपको करनी है, जस्टिस सर्व करना है, किसी के साथ इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? बिजनेस एंड करियर में क्या होगा कि वही है कि बिजनेस में भी आपको सही तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान करनी, सही तरीके की प्लानिंग करनी है, और अपने सही एफर्ट्स दिखाने हैं, और सही गलत को बैलेंस करके चलना है। चीटिंग वीटिंग करना नहीं है, गलत चीज। ठीक है? क्या होता है, इतू सी चीटिंग चलेगी, बहुत बड़ी चीटिंग नहीं करना, है ना। कलयुग है, थोड़ा फार तो चीटिंग करना पड़ता है। लेकिन आप बोलोगे कि मैं आटे में नमक ना डालते हुए नमक में आटा मिक्स कर दो, तो इट्स अ टोटली रॉन्ग। रोटी कैसे बनेगी? नमकीन बनेगी। आटे में इत्तू सा जैसा नमक डाल लो, वो झूठ चलेगा। पूरे नमक में आटा इत्तू सा मत डालो। ठीक है? तो थोड़ी सी चीटिंग अलाउ है। ओके? क्लियर? मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए? राइट नाउ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं जस्टिस की डिमांड करते हुए दिखाई दे रहा है। वो आपसे जस्टिस चाहता है, बैलेंस चाहता है। ठीक है? करियर कौन कौन से हो सकते हैं? लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, है ना। जुडिशरी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, 9 to 5 का बेसिक जॉब कर सकते हो, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो, ये सारी चीजें। हेल्थ इशू क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे? मैंने गाइडेंस नहीं बताया ना, रीजन गाइडेंस। मेरे रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आया, कौन बताएगा? आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए, आपने ईगो से डील किया, अग्रेशन से डील किया, इस कारण प्रॉब्लम आया। ठीक है? गाइडेंस क्या है? सही गलत को बैलेंस करो, सही का साथ दो। क्लियर? हेल्थ इशू क्या आ सकते हैं, मैंने बोल दिया शायद, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, गायनिक इशू आ सकते हैं, प्राइवेट पार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, जेनाइटल इशू, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। क्लियर? कुछ छूटा क्या, सब कवर हो गया? कोई बोलेगा कि मैंने ना मैम एग्जाम दिया है, तो क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे? ये कार्ड आता है, तो भाई तूने जो कर्म किया है ना, वही कर्म का फल आपको मिलेगा, है ना। ये कार्ड जब भी आता है, अगर आपने गलत किया है तो उसका फल भी आपको मिलेगा, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल भी आपको मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको, है ना। कभी कभी कुछ कपल आते हैं, कुछ आते हैं लव केसेस में, क्या होता है कि मैम उसने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है, क्या उसको उसके कर्म का फल मिलेगा? ये कार्ड आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली यस, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। अगर उसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो आने वाले समय में आपके साथ जस्टिस होगा। यूनिवर्स, भगवान, जिसमें भी आप मानते हो, है ना, वो आपको जस्टिस दिलाएंगे, उसके कर्मों का फल उसको जरूर मिलेगा। ठीक है? क्या मैं कोर्ट केस जीत जाऊंगा? अगर ये कोर्ट केस का कार्ड है, आप डायरेक्ट क्लाइंट से भी पूछ सकते हो कि क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो मैक्सिमम 80 to 90% हाँ आता है, तभी ये कार्ड निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता है ना। या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, करियर में, रिलेशनशिप में, मनी में, तब भी ये कार्ड निकलता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है। क्लियर? चलिए यहीं पे रुकते हैं या एक कार्ड पढ़ा दूं? हैंगमैन करवा दूं? चलिए, रोशन जी का कार्ड निकला तब पढ़ा देती हूँ, ताकि उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले मेरे लिए क्या निकला था, है ना। सो 12 नंबर का कार्ड है, नंबर 3। नंबर 3 रिप्रेजेंट द प्लैनेट कौन सा? जुपिटर। फिर से चला गया ये, कहाँ गया? नंबर 3 रिप्रेजेंट द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज द एक्सपांशन का कारक है, ग्रोथ का कारक है ना। ओके, भाग्य का कारक है।
यहाँ पे जो हैंगमैन है ये एस्ट्रोलॉजिकली नेपच्यून प्लैनेट को दिखाता है। आप लिख लो, मैं लिख नहीं पा रही, ये पेन नहीं चल रहा मेरा। चल जा भाई। नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इस प्लैनेट को लिया जाता है, जैसे कि टैरो मैंने पहले ही कहा था कि बाहर से आया हुआ है ना, यहाँ का नहीं है, इंडियन बेस नहीं है। तो ये यहाँ पे ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये तीनों भी यहाँ पे हम लेते हैं। तो हैंगमैन जो होता है वो नेपच्यून प्लैनेट को दिखाता है। नेपच्यून इज अ कारक ऑफ आपका इंट्यूशन पावर, ठीक है। नेपच्यून को बोला जाता है कि ओशन ऑफ द इंट्यूशन पावर। इसका जो इंट्यूशन पावर है बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक आदमी है जो उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। इसके सिर के गोल गोल एक येलो कलर का ओरा है ना, ओरा। ओरा हम ये कहाँ पे देखते हैं? जब भी आप भगवान की तस्वीर देखोगे तो भगवान की तस्वीर में भी ऐसे गोल गोल होता है, व्हाइट कलर का, येलो कलर का। देखा है कभी आपने? है ना, ऐसे होता है। तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है नॉलेज, विजडम एंड ऑल। तो ये पर्सन उस तरीके का है। अगर आप इसका फेस देखोगे तो काम है, शांत है ना, ओके। कपड़े भी कैसे पहने हुए इसने? रंगी बिरंगी कलर का कॉम्बिनेशन का कोई लेना देना ही नहीं। ब्लू कलर का ऊपर का, नीचे का रेड, येलो शूज पहने हुए हैं, है ना। सो नेपच्यून वाले जो लोग होते हैं ना, वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सनालिटी होती है। तो आप कभी भी क्रिएटिव लोगों को देखोगे तो ये अजब तरीके की ही ड्रेस का उनका सेंस होता है ना। क्रिएटिव लोगों में कौन आते हैं? जो बॉलीवुड के लोग होते हैं, जो ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं, उनका ड्रेस सेंस देखना आप कैसे अजब तरीके से ड्रेस पहनते हैं, है ना। तो क्रिएटिव लोगों का थोड़ा सा अजीब ही फैशन होता है, उस तरीके से अनकन्वेंशनल तरीके से रहने वाले लोग। यहाँ पे देखोगे ऊपर में एक जैसे लटका हुआ, यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीनरी है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रूट्स नहीं लगे हुए हैं। तो मीन्स बंदे ने एफर्ट्स तो बहुत किए लेकिन उसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले हैं। एफर्ट्स बहुत किए, पहले ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन उसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले। तो इसने क्या कर लिया है? गिव अप कर लिया है, खुद को सरेंडर कर दिया भगवान के सामने कि भाई अभी मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो इसने हर चीज में सरेंडर कर दिया। लाइक दैट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, अनबन, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा है। ये बंदा वाइफ को समझा समझा के थक गया है, उसको इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, लेकिन मान ही नहीं रही है वाइफ। तो इसने क्या कर दिया? छोड़ दिया, जाओ मुझे करना ही नहीं। अभी उसने हाथ पैर अपने ऐसे फोल्ड करके रख लिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, है ना, लाइक दैट। तो ये अपना खड़ा है अभी, यानी उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। और वो उल्टा लटका होने के कारण भी फिर भी वो क्या है? खुश है, यानी दिखाने की कोशिश कर रहा है आई एम हैप्पी। लेकिन सच में क्या ऐसे उल्टा लटकने के बाद कोई खुश रह सकता है क्या? नहीं। लेकिन ही इज प्रिटेनिंग कि आई एम हैप्पी, जो भी चल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क पड़ रहा है अंदर में, बाहर में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ही इज अ स्ट्रक इन एवरी सिचुएशन, ही इज अ हैंग इन एवरी सिचुएशन, चाहे वो करियर हो, लाइफ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, उसमें हैंग है, ठीक है। बहुत इजी कार्ड है, समझ में आया? इन लोगों का इंट्यूशन पावर गजब का रहता है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहेगा, जिसके लिए भी हैंगमैन आएगा, ठीक है। सो पास्ट में एक कार्ड आएगा तो हम बोलेंगे कि पास्ट में आपने बहुत एफर्ट कर ली है, आपने जितना भी करना था वो सब कुछ कर लिया है, हर तरीके का सैक्रिफाइस आपने करके देख लिया, लेकिन कुछ भी फल नहीं मिला, इस कारण आपने अपने आप को गिव अप कर दिया था, ठीक है। प्रेजेंट में आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए, बहुत हार्डवर्क किया, स्ट्रगल किया, सैक्रिफाइस किए, सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला तो आपने गिव अप कर दिया, खुद को सरेंडर कर दिया। आने वाले समय में आप हैंग फील करोगे, आप लटक जाओगे, आपको लगेगा मुझे अभी कुछ करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। जॉब एंड बिजनेस में भी बंदा स्टक फील करेगा, हैंग फील करेगा, बिकॉज उसको लगेगा मैंने बहुत कर लिया है, अभी मेरे से नहीं होगा। सो एंड में वो गिव अप कर देगा। रिलेशनशिप में करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर, अभी राइट नाउ आपका पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में,
वो अपने आप में हैंड फील कर रहा है, स्टॉक फील कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। अभी वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, वो अपने लाइफ में कहीं पे भी लगा पड़ा है, अपने प्रॉब्लम में लगा पड़ा है। ठीक है, आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है। क्या गाइडेंस देना है राइट नाउ? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी डिसीजन मत लो, जैसे हो वही खड़े रहो, लेट गो करो चीजों को, कुछ भी एक्शन नहीं लेना। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपने एफर्ट्स करना छोड़ दिया था, प्रोकास्टिनेशन कर रहे थे। प्रोकास्टिनेशन का भी कार्ड है। आप जो कह रहे हैं मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये अधूरा लग रहा है। पे बच रहे I थे। cannot fully understand what you are saying because the statement seems incomplete. क्लियर? ठीक है, क्या बचा अभी इसमें? करियर। अभी ये इसमें क्या है, मैंने बोला स्पिरिचुअल है ना, ओरा बहुत अच्छा है, मैग्नेटिक हो रहा है, तो कौन कौन से करियर में जा सकता है बंदा? ये योगा उल्टा लटका हुआ है, कौन से लोग ऐसे लटकते हैं? है ना, योगा करने वाले। आप योगा टीचर बन सकते हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हो, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, साइंस के फील्ड में जा सकते हो, ऑकल्ट में जा सकते हो। ऑकल्ट माने अपना फील्ड जो आप कर रहे हो, इसको ऑकल्ट बोलते हैं। टैरो सीखो, न्यूमरोलॉजी सीखो, है ना, ये वाला। क्यों करना है ऑकल्ट? क्योंकि नेपच्यून है, नेपच्यून इज अ इंट्यूशन पावर, इन लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत होता है, तो ऑकल्ट बहुत फ्रूटफुल रहता है इन लोगों के लिए। हेल्थ इशू क्या क्या आ सकते हैं? उल्टा लटका हुआ है तो सर से रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सर में खून की कमी हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन इन पिट, स्टिफनेस इन बॉडी। ठीक है, क्लियर? कुछ बचा या सब कवर अप हो गए? कुछ पूछना है? मैरिज लाइफ बताए थे मैम। क्या? क्या? मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में भी मैरिज लाइफ में भी नॉट नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड। स्टक चल रही स्टक मैरिज। चल रही मैरिज। ये ना ये ना भागता है, भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, भागेगा। मुझे नहीं मुझे करना नहीं अभी। करना अभी। प्रोकास्टिनेशन प्रोक्रास्टिनेशन। मीन्स लिस्ट इंटरेस्टेड बोल सकते हो, काइंड ऑफ। ठीक है, रीडिंग करनी है क्या? हाँ या ना? रीडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई अनम्यूट करके बोले भाई। बोलो। आपके पास तो आपके कार्ड ही पास तो नहीं है। कार्ड ही नहीं है। वैशाली जी वैशाली रोशन जी की रोशन की। करनी है रीडिंग? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। वैशाली अनम्यूट करो, रोशन जी अनम्यूट करो। रीडिंग करनी है? हाँ। ठीक है, अभी हमने जितने भी कार्ड पढ़े उतने कार्ड को साइड में कर लो। कहाँ तक पढ़े हमने? हैंगमैन, है ना, 12 नंबर का कार्ड, 12 नंबर के कार्ड तक साइड करो, उतने ही कार्ड से रीडिंग करेंगे, है ना। जैसे इतने कार्ड मैंने निकाल लिए, ये इतने कार्ड है बट मैंने इतने निकाले क्योंकि इतने कार्ड से मुझे रीडिंग करनी, उसको निकाल के शफल करो। चलो करो शफल, निकाल लो 12 कार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फुल से स्टार्ट करो, देखो निकल गए।
ओके, किसको रीडिंग करवानी है? हर्षा जी, आपको रीडिंग करवानी है? ठीक है, आज का क्वेश्चन लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन। तीनों लोग मैरिड है तो मैरिड लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन निकालते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ताकि आपको समझ में आए कि उस समय हमको क्या आंसर देना है किस कार्ड से, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ यूर मैरिड लाइफ, मीन्स आपके क्लाइंट के, ठीक है। तो यहाँ पे वैशाली जी रीडिंग करेंगी रोशन जी की, रोशन जी रीडिंग करेंगे हर्षा, ठीक है। देन आफ्टर रोशन जी बाद में फिर से रीडिंग करेंगे वैशाली जी की, क्योंकि इनके पास कार्ड नहीं है तो तीनों को मैं दे नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो पहले किसको करनी है? वैशाली जी, आप करेंगे पहले रोशन जी की रीडिंग, रोशन जी करेंगे हर्षा की, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि मेरे जो जो क्लाइंट है उनके मैरिड लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो आपको लेना है कार्ड को इस तरीके से हाथ में, 12 कार्ड आपके है हाथ में, लो लेफ्ट हैंड में ऐसे कार्ड को रखो, राइट हैंड को ऐसे कवर अप करो, ठीक है। आंखें, पहले मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो। आंखें बंद करके जिस भी भगवान के ऊपर आपका विश्वास है, मनी मन उनका नाम आपको लेना है और उनको बोलना है प्लीज, मैं जैसे यूनिवर्स एंजल्स को बोलती हूँ, तो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन राइट डायरेक्शन। मैं जो मेरे क्लाइंट है उनका नाम लो क्लाइंट का, कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है जो भी है मैं उनको सही गाइडेंस दे पाऊँ, इसके लिए आप मुझे सही डायरेक्शन में गाइड करें। ऐसे बोल के एक व्हाइट कलर की लाइट फील करें कि आपके सिर के ऊपर से एक व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, वो आपके फोrehead में होते 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 पूरे ऐसे होते होते हाथ में से ये इस कार्ड में जा रही है, ठीक है। फील करना कि कार्ड में व्हाइट लाइट जा रही है, फील करो कार्ड को हील होते हुए, पूरी एनर्जी इसमें चली गई है। देन आफ्टर उस कार्ड को आपको शफल करना है और मनी मन उस क्वेश्चन को दोहराना है कि जो मेरे क्लाइंट है रोशन जी, उनके लाइफ की मैरिड लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जो मेरे क्लाइंट है रोशन जी, उनके मैरिड लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ऐसे बोलते हुए ओनली वन कार्ड निकालना है आपको, ठीक है। गॉट इट? क्लियर है? हाँ, चलो फिर से करो आप लोग, ऐसे रखो, हाथ को रखो, डिवाइन को इन्वोक करो, फील करो, देन शफल करो और फिर अपने क्लाइंट का नाम लेते हुए एक कार्ड निकालो। निकला? वैशाली जी, ये आपने किन के लिए निकाला? रोशन रोशन भैया के इतने लिए। सारे कार्ड लेने ही नहीं थे, मैंने आपको क्या बोला, जितने कार्ड हमने पढ़े वही कार्ड लो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ये सब का। हमको ये कौन तो से कार्ड लेने हैं? द फूल का कार्ड, द मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, द एम्परस, द एम्परर, जो कार्ड हमने पढ़े उतने ही, जीरो से लेके मेजर अरकान आके जीरो से लेके कहाँ तक, हैंगमैन तक, है ना। जो नहीं पढ़े वो लेने ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है ना, क्या ही प्रेडिक्शन दोगे आप। मैं तो आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, है ना। फिर से निकालो आप, रोशन जी आपका निकला। एक कार्ड निकला द फूल का। किसके लिए निकाला आपने? अच्छा, हर्षा जी के लिए। चलिए प्रिडिक्शन दीजिए फुल कार्ड से कि उनके मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है। फुल माने क्या है? बच्चा, बोल। ये अपने मैरिड लाइफ में ये मैच्योरिटी सी फील कर रही है ये। ना, क्वेश्चन हमारा ये था प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हर मैरिड लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन, सिचुएशन सो अलाइन करो उस कार्ड को, क्वेश्चन के साथ कार्ड को लेके जाओ, ये है ना। तो अच्छे से टैकल कर रही है मैं, ये तो मैरिज लाइफ अच्छी से चल रही है इनकी वाली। ओके, इस कार्ड का प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा प्रेडिक्शन आएगा कि ये अपने मैरिड लाइफ में बिंदास फील कर रही है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो बॉन्डिंग, मस्त मौला मस्त, इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाधा नहीं। हो भी सकता है कि ये ट्रैवल करके आई है, जा सकती है, ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, द फुल में ट्रैवलिंग बोला था मैंने, फिजिकल ये मेंटल एंड ऑल, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ में अभी हो सकता है करंट सिचुएशन में कहीं जाने वाली है, कहीं से आई हुई है, ट्रैवलिंग जुड़ी हुई, तो इस तरीके से प्रिडिक्शन आएगा। तो हर्षा जी, क्या आपसे मैच हुआ ये कार्ड? अनम्यूट करें। हाँ मैम। मैच हुआ कार्ड? मैच हुआ कार्ड। ठीक है। ठीक तो है, इस तो तरीके इस से आपको तरीके से आपको प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन। ठीक है, ठीक है, एक ही कार्ड एक से। ही कार्ड से। अभी हम एक ही अभी हम कार्ड से एक ही कार्ड सीखेंगे, से सीखेंगे, नहीं तो पूरा नहीं हॉच तो पूरा पॉच हो हॉच जाएगा। पॉच हो जाए। चलिए। चलिए। वैसे वैसे रोशन जी आप फिर रोशन जी, से एक आप कार्ड फिर से एक निकालो कार्ड निकालो वैशाली के लिए, वैशाली के लिए, उनकी मैरिड लाइफ उनकी की मैरिड लाइफ प्रेजेंट। की प्रेजेंट। वैशाली आपने निकाला? हाँ। शफल किए फिर से अच्छे से, इंटेंशन डाला सही से, ऐसे करके मैंने जो भी प्रोसेस बोला है उसी को फॉलो करना है। घाई गड़बड़ी नहीं करनी है, घाई गड़बड़ी से एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं होगी, कार्ड सही नहीं निकलेंगे। आराम से करो, धीरे से करो, पूरा फोकस के साथ करो, है ना, तभी आप एनर्जी के साथ अलाइन करोगे। चलो करो, डरना नहीं है, शुरुआत है, गलतियां होगी, माफ है। ये वाला। हाँ, हाई प्रिस्टेस। चलिए बताइए, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रोशन जी के मैरिड लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? क्या दिख रहा है हाई प्रिस्टेस के कार्ड से, क्या समझ में आ रहा है? इसमें वो बैठी है। नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं करना, वो तो मैं सिखाने के लिए सिखाती हूँ, आप डायरेक्ट प्रिडिक्शन पे जाओ। मैरिड लाइफ में अच्छा शुरू है, अच्छा हम्म। चालू है इसकी। और अच्छा ठीक है। सो हाई प्रिस्टेस इज द कार्ड नंबर 2। 2 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मून, है ना। मैंने क्या बोला था, सही हाँ गलत हाँ। को बैलेंस करना, निगेटिविटी बैलेंस पॉजिटिविटी। करना। तो इनके मैरिड हाँ, लाइफ में क्या चल रहा है, दोनों भी एक दूसरे को मैरिज बैलेंस कर रहे करके चल रही हैं। है ना। हाँ सही गलत को हाँ बैलेंस करके चल रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे को समझ के, है ना, सब सिचुएशन को हाँ समझ के बैलेंस करके चल रही है। तो इनकी जो मैरिड लाइफ है वो बैलेंस में चल रही है, और दोनों भी स्पिरिचुअलिटी के और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस इज अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मैंने ये भी बोला था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और अपने बढ़ रहे मैरिड लाइफ को अच्छे तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। हैं। ठीक है। होती ना एक दूसरे की अच्छाई बुराई, दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों बैलेंस आउट कर रहे हैं। बैलेंस कर समझ में रहे आ हैं। रहा है, इस तरीके से, है ना। उसमें क्या है, बैठी है, उठी है, खड़ी है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, वो नहीं देखना है। हमको डायरेक्ट प्रिडिक्शन पे जंप करना है, क्योंकि क्लाइंट को कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि कार्ड में क्या है, उसको किससे फर्क पड़ता है, प्रिडिक्शन से। ठीक है। और शुरुआत है, टाइम लगेगा, लेकिन ट्राई इट। ठीक है। लिख के रखो, नहीं समझ में आ रहा मैं जो बोल रही हूँ वो लिख के रखो नीचे में, है ना। हाँ आ हाँ। जाओ। चलिए, रोशन जी आपने निकाला इनके लिए कार्ड। भी नेट इश्यू। हर्षा जी, आपका फोन क्या स्पीकर पे है क्या? आपका जब भी अनम्यूट करते हो मेरा आवाज इको होता है, बाकी किसी के टाइम नहीं होता इको। हाँ जी रोशन जी जी। रोशन जी बताइए। म्यूट है मेरा। अच्छा ठीक है। 3 नंबर का कार्ड है। शो मी योर कार्ड। ओके। तो बताइए, क्या बता सकते हो इस कार्ड से मैरिड लाइफ में, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हर मैरिड लाइफ? ये हर्षा जी अपने घर अपने इसमें अच्छे पोजीशन पे है। हम्म। हमको सिचुएशन बोलनी है। इनकी चलती होंगे घर में इनकी। इन-
वो कार्ड बताता है, बट राइट ना हमको ये नहीं बोलना। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हर मैरिड लाइफ, सिचुएशन दोनों में क्या चल रहा है। द एम्प्रेस कार्ड इज द कार्ड ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, मैंने बोला था, है ना। तो दोनों के मैरिड लाइफ में आप बोल सकते हो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों भी फ्लो में मैरिड लाइफ चल रही है, क्योंकि वहां पे फ्लो बना हुआ है पानी का, हाँ या ना। कार्ड में है पानी का फ्लो, हाँ या ना। ये उड़ में आ मैरिड रहा है। लाइफ, मैरिड लाइफ में एक अच्छे से क्या हुआ, हार्ड लग रहा है कार्ड। हम्म। तो मैरिड लाइफ की सिचुएशन सही है, एक फ्लो बना हुआ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं वैशाली जी स्टक फील करती है। अबंडेंस बहुत है, सब कुछ होने के बाद भी ये अपने अबंडेंस को यूज नहीं कर पाती होगी, हाँ या ना। अपेंडिक्स मीन्स हाँ, अबंडेंस abundance means पैसा, पैसा, घर में घर में लग्जरी, लग्जरी, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन इसको लेकिन इसको इजाजत नहीं है इजाजत नहीं है अपने मन से अपने कुछ मन से करने कुछ की। करने की। एकदम यस और नो कैसे करना वैशाली जी। वैशाली जी? हाँ, यस। निकलते कार्ड सही से, बस प्रेडिक्शन करना आना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप भी बोल पाओ। देखो वहां पे कार्ड को देखो, अभी भी कार्ड हाथ में होगा तो देखो, वहां पे पानी का फ्लो बना हुआ है, उसके पैरों में आके घिरा हुआ है, स्टक हो गया पानी। पानी मीन्स पैसा, अबंडेंस, फ्लो बना हुआ है। हाँ, इसको महारानी जैसे ट्रीट किया जाता है, दिखाया जाता है, बहू है घर की, वह बहुत बड़ी है, सबको लगता है बहुत बड़ी है, इसकी हालत इसी को पता होगी घर में क्या है, हाँ या ना, है ना। तो आके हाँ, है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसको इतनी इजाजत नहीं है ठीक है, कि कुछ ना कर, ठीक है। सो फ्लो बना हुआ है, चल रहा है, दोनों एक दूसरे से बात करे, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर है क्या ही फायदा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। यहाँ पे हम एक दूसरे की कर रहे हैं, आप घर में करो, आप अपने हस्बैंड की फीलिंग चेक करो, मेरा हस्बैंड मेरे लिए क्या फील कर रहा है। लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन कुछ गलत निकलता है तो ठीक है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरी फ्रेंड क्या सोच रही है, भाई के लिए करो, बहन के लिए करो, किसी के लिए भी रीडिंग करो। जितने कार्ड आते हैं उतने ही कार्ड को हाथ में लेना है, उनका नाम लेना है, ऐसे हाथ रखना है, इंटेंशन डालना है और शफल करना है, ठीक है। और क्वेश्चन डालने हैं, जितने भी इनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इनके करियर में क्या होने वाला है, इनके करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको डालना है, लेना है, जो भी कार्ड निकलता है उसका प्रिडिक्शन उनको देना है, ठीक है। शुरुआत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, क्या बोलूं, कार्ड देखने से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, सब गोल हो गया, जीरो हो गया, ब्लैंक हो गई, ये चीजें होंगी, ठीक है। शुरुआत है, लेकिन जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से आप रीड कर पाओगे, ओके, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं 11:30 बजे, ठीक है। कल नेक्स्ट 4 to 5 कार्ड्स पढ़ेंगे हम लोग, ओके। ओके, बाय, टेक केयर।